Past perfect passive voice. When something had been done to the subject in the past before another action. माजी में किसी काम से पहले सब्जेक्ट के साथ कोई काम मुकम्मल हुआ हो तो हम उसको पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में लिखते हैं। जैसे हम पिछली वीडियो में पास्ट परफेक्ट को समझ चुके हैं कि माजी में कोई काम मुकम्मल होता है, उससे पहले अगर कोई काम मुकम्मल होता है तो पहले वाले काम को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, दूसरे वाले काम को हम पास्ट सिंपल में लिखते हैं। अगर जो पहले वाला काम है अगर वो किसी सब्जेक्ट के साथ कोई काम मुकम्मल हुआ है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में लिखेंगे। जैसे मीटिंग शुरू होने से पहले फैसला किया जा चुका था। अब कोई काम पहले हुआ है, कोई काम पहले हुआ है, किसी के साथ हुआ है, किसी चीज़ या शख्स के साथ हुआ है। मीटिंग शुरू होने से पहले फैसला किया जा चुका था। एक वक्त से पहले कोई काम मुकम्मल हुआ था किसी के साथ। मेहमानों के आने से पहले घर की सफाई कर दी गई थी। किसी मतलब एक काम से पहले, मेहमानों के आने से पहले कोई काम हुआ, मेहमानों का आना भी एक एक्शन है, उससे पहले एक काम हुआ कि घर की सफाई कर दी गई थी, मतलब घर के साथ कुछ हुआ था, एक काम मुकम्मल होता सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ था। प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले मुकम्मल कर लिया गया था। प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले मुकम्मल कर लिया गया था, मतलब एक टाइम से पहले कोई काम मुकम्मल हुआ है और किसी के साथ हुआ है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में लिखेंगे। हमारे फ़ोन करने से पहले तमाम नशिस्तें बुक हो चुकी थी। अब हमने जब फ़ोन किया उससे पहले कोई काम मुकम्मल हो चुका था। क्या हुआ था कि जिसके बारे में हम मालूमात दे रहे हैं, नशिस्तों के बारे में मालूमात दे रहे हैं, तो वो बुक हो चुकी थी, उनको फिल हो चुकी थी। हमारे काउंटर पर पहुंचने से पहले तमाम टिकट फ़रोख्त हो चुके थे। अब हमारा पहुंचना उससे पहले एक काम मुकम्मल हुआ है और हुआ भी किसी के साथ है, किसी चीज़ के साथ, तो ये हमारा पैसिव वॉइस होगा। नई इमारत बनने से पहले पुरानी इमारत को गिरा दिया गया था। मतलब एक काम हुआ, मतलब नई इमारत बनी, उससे पहले एक काम मुकम्मल हुआ लेकिन हुआ भी किसी चीज़ के साथ है, मतलब पुरानी इमारत को गिरा दिया गया था। तो ये हमारा पैसिव वॉइस होगा पास्ट परफेक्ट का। अब एक उर्दू पैराग्राफ में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा दिन था जो मोहतात, मनसूबाबंदी और बेहतरीन अमल दरामद से भरा हुआ था। सुबह सवेरे एक अहम मीटिंग तय की गई थी, ताहम मीटिंग शुरू होने से पहले ही फैसला किया जा चुका था। मतलब अब फैसले के बारे में बताया जा रहा है कि फैसला हो चुका था, फैसले के साथ कुछ हो गया, फैसला मुकम्मल हुआ, जो भी हुआ फैसले के साथ हुआ। तो माजी में एक काम से पहले दूसरा काम, एक काम से पहले दूसरा काम मुकम्मल हुआ तो उसको हम पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ हो तो। इसलिए हर चीज़ बगैर किसी ताख़ीर के आगे बढ़ती रही। घर में भी तैयारियां अरूज पर थी। मेहमानों के पहुंचने से पहले ही घर साफ कर दिया गया था। मतलब मेहमान जब पहुंचे उससे पहले एक काम हो गया था, वो भी किसी चीज़ के साथ हुआ था। घर साफ कर दिया गया था, मतलब घर के साथ कुछ हुआ, जिससे जगह ताज़ा और खुशगवार लग रही थी। मेज़बानों को तसल्ली थी कि मेहमानों की आमद से पहले सब कुछ तरतीब में था। मतलब एक काम से पहले कोई दूसरा काम हो गया था। इस दौरान दफ्तर में मेहनत रंग लाई। प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले मुकम्मल कर लिया गया था। मतलब ये प्रोजेक्ट डेडलाइन, जो डेडलाइन है वो एक किस्म का हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम, उस टाइम से पहले कोई काम होता है तब भी हम पास्ट परफेक्ट को लिखते हैं। अगर वो सब्जेक्ट के साथ कुछ होता है तब हम उसको पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में लिखते हैं। जिस पर मैनेजर ने खूब सराहा। पूरी टीम अपनी कामयाबी पर फ़ख्र महसूस कर रही थी। उसी दिन शाम को दोस्तों के एक ग्रुप ने फ़िल्म देखने का मंसूबा बनाया। बदकिस्मती से जब उन्होंने नशिस्तें महफूज करने के लिए कॉल की तो तमाम नशिस्तें पहले ही बुक हो चुकी थी। तो मतलब उनसे कॉल करने से पहले काम मुकम्मल हो गया था किसी की चीज़ के साथ। मतलब वो नशिस्तें, अगर एक्टिव वॉइस होता तो ऐसे होता, नशिस्तें बुक कर रही थी, या मतलब वो नशिस्तें काम कर रही थी। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई नशिस्तें काम करे, तो नशिस्तों के साथ काम हुआ। इन्हें अपने मंसूबे तब्दील करने पड़े, उन्हें अपने मंसूबे तब्दील करने पड़े और कोई और तफरीह सरगर्मी तलाश करनी पड़ी। एक हैरानकुन वाक़या ये भी पेश आया कि मकामी पुलिस का दिन भी काफ़ी मसरूफ़ रहा। एक मशहूर चोर पुलिस के पहुंचने से पहले ही पकड़ा जा चुका था। आसपास के लोगों की फौरी कार्रवाई ने उसे गिरफ्तार करवाने में मदद दी।
जिससे पूरा इलाका ज़्यादा महफूज महसूस करने लगा। अब देखें ना, एक मशहूर चोर पुलिस के पहुंचने से पहले ही पकड़ा जा चुका था। अब चोर ने नहीं पकड़ा, बल्कि चोर खुद पकड़ा जा चुका था। इसका मतलब ये पैसे वाई से चोर के साथ कुछ हुआ है, लेकिन एक काम से पहले काम मुकम्मल हुआ है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट होगा। आसपास के लोगों की फौरी कार्रवाई ने उसे गिरफ्तार करवाने में मदद दी, जिससे पूरा इलाका ज़्यादा महफूज महसूस करने लगा। ये एक ऐसा दिन था जो मौसर इकदामात, तेज़ फैसलों और गैर मुतवक्का वाक़यात से भरा हुआ था, जिसने साबित किया कि अच्छी मनसूबाबंदी हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाती है। अब पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखें, पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में बीन नहीं था, परफेक्ट पैसिव वॉइस में सिर्फ बीन की एडिशन की गई है, जिससे ये पैसिव वॉइस बन जाता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इंटेरोगेटिव में हैड के बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से हमारा जो है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। अब एग्जांपल्स देखें। मीटिंग शुरू होने से पहले फैसला किया जा चुका था, मतलब एक काम पहले हुआ, एक काम हुआ, उससे पहले एक काम हुआ, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। द डिसीजन हैड बीन मेड, अब फैसला किया जा चुका था, बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, मीटिंग शुरू होने से पहले। जो हमारा दूसरा काम होगा वो पैसिव वॉइस में पास्ट सिंपल में होगा। जो पहला काम है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। अगर तो पहले काम में सब्जेक्ट काम कर चुका है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में लिखेंगे। अगर पहले वाले काम में सब्जेक्ट के साथ कोई काम हुआ है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में लिखेंगे। इसी तरीके से दूसरा जो काम है, अगर उसमें सब्जेक्ट ने कोई काम किया है तो पास्ट सिंपल के एक्टिव वॉइस में। अगर सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है तो पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में लिखेंगे। मेहमानों के आने से पहले घर की सफाई कर दी गई थी। द हाउस हैड बीन क्लीन्ड बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। वही व्हेन और बिफोर वाला फार्मूला यहाँ भी लगेगा कि हम इसके साथ क्या लगाते हैं। द प्रोजेक्ट हैड बीन फिनिश्ड बिफोर द डेडलाइन, प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले मुकम्मल कर लिया गया था। द प्रोजेक्ट हैड बीन फिनिश्ड बिफोर द डेडलाइन। हमारे फ़ोन करने से पहले तमाम नशिस्तें बुक हो चुकी थी। ऑल द सीट्स हैड बीन बुक्ड बिफोर वी कॉल्ड। अच्छा, द थीफ हैड बीन कॉट बिफोर द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस पहुंची तो चोर पकड़ा जा चुका था। तो इस तरीके से हम अपने पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं। अब इंग्लिश में पैराग्राफ देखें। वेल मैनेज्ड डे, इट वाज ए डे ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड स्मूथ एग्जीक्यूशन। अर्ली इन द मॉर्निंग एन इम्पोर्टेंट मीटिंग वाज scheduled. However, the decision had been made before the meeting started, so everything proceeded without delay. At home, preparations were also in full swing. The house had been cleaned before the guests arrived, making the place look fresh and welcoming. The hosts were relieved that everything was in order before their arrival. Meanwhile, at the office, hard work paid off. The project had been finished before the deadline. Later that day, a group of friends planned to watch a movie. Unfortunately, by the time they called to the reserve seat, all the seats had been booked before they could make a reservation. They had to change their plans and find another activity. In a surprising turn of events, the local police had a busy day as well. A, a notorious thief had been caught before the police arrived at the scene. The quick action of bystanders helped in his capture, making the neighborhood feel safer. It was a day filled with efficiency, quick decisions, and unexpected moments, proving that good planning always leads to success. तो इस तरीके से हम अपने पास परफेक्ट के पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर हम हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है।
अब पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में एग्जांपल देख लें। मीटिंग शुरू होने से पहले फैसला नहीं किया गया था। द डिसीजन हैड नॉट बीन मेड बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। मेहमानों के पहुंचने से पहले घर साफ नहीं किया गया था। द हाउस हैड नॉट बीन क्लीन्ड बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। क्या मीटिंग शुरू होने से पहले फैसला किया गया था? हैड द डिसीजन बीन मेड बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। क्या मेहमानों के पहुंचने से पहले घर साफ किया गया था? हैड द हाउस बीन क्लीन्ड बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। इस तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस जो है वो मुकम्मल हुआ। तो होपफुल आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।